हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे फिर एक बार आपका स्वागत है। इन टुडेज रूट विल बी कवरिंग फ्रॉम ऑट टनल ऑल द वे टिल बाली चौकी ऑन द रोड टू जिभी एंड देन जलोरी पास। द रोड फर्दर गोज ऑन टूवर्ड्स शिमला। आज के इस वीडियो में हम ऑट टनल से निकल करके और बाली चौकी तक का सफ़र तय करेंगे। यही सड़क आगे बंजार होते हुए जिभी और फिर जलोरी पास जाती है और आगे शिमला की तरफ निकल जाती है। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़ फ्रॉम मनाली टिल जिभी एंड जलोरी पास। मनाली से जिभी होते हुए जलोरी पास जाने का ये दूसरा एपिसोड है इस सीरीज़ का, इस श्रृंखला का। The reason for ending the video at Bali Chowki is because it started getting darker and there wasn't any purpose in continuing the video further. So I will finish the video just a little after Bali Chowki. बाली चौकी से थोड़ा आगे निकलते ही अंधेरा हो गया था और वीडियो आगे वहाँ से बढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए आज का ये वीडियो बाली चौकी पे जाके ख़त्म होगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑट एंड बाली चौकी इज़ रफली 13 odd kilometers, which as per Google takes around 28 minutes. I have increased the video speed to 1.5 times so that it finishes off earlier. ऑट टनल से और बाली चौकी तक का सफ़र लगभग 13 किलोमीटर का है, जो गूगल मैप्स के हिसाब से 28 मिनट में पूरा होता है। इस समय को मैंने छोटा करके लगभग 17 मिनट में इस वीडियो को पूरा किया है। वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना कर दिया गया है, जैसा आप ऊपर हाईलाइट में देख सकते हैं। So the first village which falls right after the Ott tunnel on this route is village Larji, and right before that there's a forest checkpost from where you enter the Tirthan and Sanj Valley. That is the entry gate. ऑट टनल से निकल के इस रास्ते पे जाने में आप सबसे पहले लारजी गांव पहुंचते हैं और उससे पहले ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, जहां आपको बोर्ड मिलेगा कि आपका सैंज और तीर्थन घाटी में स्वागत है। While finding information about this video, I came to know that if you proceed straight from this road and don't cross over the bridge, you go towards the statue of Larji, which I'll try and cover someday. Even I haven't gone there till now. इस वीडियो के लिए डिटेल्स ढूंढते हुए मेरे को पता लगा कि अगर हम उस रास्ते पे पीछे सीधा चले जाते तो एक स्टैचू ऑफ लारजी करके है, जहाँ वो रास्ता जाता है और फिर आगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चला जाता है। उसको मैं आने वाले समय में जब कभी दोबारा इस रास्ते पे जाऊंगा तब कवर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। I'll be covering the route from Bali Chowki all the way through Banjar and to GB and then Jalori Pass in a reverse order in the upcoming videos, and that is because I covered those parts the next day in daylight. So the first one in the series would be GB till GB waterfall and Jalori Pass, and then back to GB, and probably the next would be GB to Bali Chowki via Banjar, and then Bali Chowki to Ott again. So we'll cover this whole road in that sequence. आने वाले हफ्तों में इस श्रृंखला में आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि
जो वीडियोस आएंगे उनमें जीभी वाटरफॉल होते हुए जलोरी पास और जलोरी पास से वापस जीभी का एक एपिसोड होगा, और फिर जीभी से बंजार होते हुए बाली चौकी, और बाली चौकी से यही रास्ता वापस हम औट तक फिर से कवर करेंगे. That will complete this series of travel from Manali all the way till Jalori Pass and back. उसके साथ ही मनाली से जलोरी पास का जो ये सफ़र है और वापस मनाली का, वो पूरा हो जाएगा, ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी. As is evident to you, this is a single lane road. It's quite narrow and you have to stop often to give pass to bigger vehicles. But I would still remind you and request you that the vehicles going uphill have the right of way. So even if you think you are in good speed and you want to cross over first, do remember that people going up, if their momentum is broken, it's difficult for them to regain momentum and start again. So as per traffic rules, the traffic going uphill has the right of the way. Please follow that and respect that. जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, रास्ता पतला है, सिंगल रास्ता है, और गाड़ियों को साइड देने के चलते कई बार आपको रुकना पड़ सकता है. कई जगह पे दो गाड़ियां साइड बाय साइड निकलने की जगह नहीं है. फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहाड़ों पे चलाने का जो सबसे अच्छा नियम है वो यही है कि आप चढ़ती हुई गाड़ी को पहले आने दें. आपको लग सकता है कि मैं ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ, मेरी बड़ी गाड़ी है, मेरे को पहले जाना चाहिए, लेकिन जो गाड़ी ऊपर को चढ़ रही है उसका मोमेंटम अगर टूट जाए तो उसको दोबारा चढ़ने में दिक्कत होती है. इसलिए जहाँ तक हो सके जो ट्रैफिक नियम है, चढ़ती गाड़ी को पहले स्थान दें, पहले आने दें, उसका आप पालन करें. The villages are quite few in between. Most of the roads you'll find are just in between forest area and cultivated farmlands, but you won't find any big shops, just general provision stores on the route, and maybe a few repair shops here and there. So just items of daily need. जैसा आप देख सकते हैं, गांव थोड़े दूर दूर हैं और बीच में या तो सिर्फ चट्टानें हैं या जंगल है या कुछ खेत हैं इधर उधर सड़क के. और इन गांव में आपको रोज़मर्रा की चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन कोई बड़ा आपको दुकानें नहीं मिलेंगी. शायद कोई गाड़ी या बाइक की रिपेयर शॉप्स मिल जाएं, छोटे मोटे सामान की दुकानें मिल जाएं. There are petrol pumps before Ott when you are coming from Kullu, and then when you cross this Daman bridge, when you proceed further, you will find a petrol pump on the right, and I think after that there is a petrol pump probably at Banjar. We'll find out in the next video of this series. और टनल से पहले आपको पेट्रोल पंप इस रास्ते पे मिल जाएंगे. कुल्लू और औट के बीच में काफ़ी पेट्रोल पंप्स हैं. और औट टनल के बाद ये धमन पुल पार करने के बाद आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि आगे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, मार्क किया हुआ है. इसके बाद शायद अगला पेट्रोल पंप आपको बंजार में मिले. वो हम आने वाले समय में जब बंजार का वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कि वो रास्ते में है या नहीं है. We did this trip in April and
we were three adults and my 3-year-old son in the car at that time, and I believe AC was on, but I can't confirm right now. जैसा आप टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं, ये ट्रिप हमने अप्रैल में की थी और तब हम 3 बड़े और एक मेरा 3 साल का बच्चा, हम लोग गाड़ी में थे। एसी ऑन था या नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद एटलीस्ट एक एसी ऑन होगा। Now on the right will be that petrol pump. It's called गोरसी हाईवे। दाईं तरफ आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप था जिसका नाम है गोरसी हाईवे फ्यूल्स। The overall mileage I got in this trip was over 14 kilometers per liter. इस पूरी ट्रिप का जो मेरा माइलेज था वो 14 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर था, बट वो सिर्फ इस ट्रिप का नहीं, वो और भी ट्रिप्स का इसके बाद था, तो मैं पक्का नहीं बोल सकता। That mileage was including this trip and a few more trips after this, so I cannot assure you that 14 kilometer plus was only for this trip. The river on our left, along the banks of which we are traveling, is the Tirthan river. हमारे बाईं ओर जो नदी चल रही है, जो नदी आपको दिख रही है, वो तीर्थन नदी है, because of which the valley is called as Tirthan Valley. और इसी नदी के नाम पर इस घाटी का नाम है तीर्थन घाटी। I hope you guys have enjoyed the video so far, and for those of you who are new to the channel, I would request you to hit that subscribe button and also press the like button if you like this video, and share this with others who might want to drive on towards Tirthan Valley sometime in their life, so that they get a feel of what roads they are going to take. वीडियो में अभी तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाएं, और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ख़ासतौर से उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जो आने वाले समय में तीर्थन घाटी की ओर आने का विचार कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता लग सके कि कैसे रास्तों पे उनको जाना पड़ेगा। The roads aren't too wide. You need to be a really good driver in close moving traffic in order to drive safely and securely in such places. जैसा आप देख सकते हैं, सड़क कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है और आपको गाड़ियाँ बहुत पास पास चलानी पड़ सकती हैं। आपको बहुत पतली जगहों में गाड़ी मैनूवर करना आना चाहिए, ताकि आप ऐसी जगहों में आराम से अपनी गाड़ी लेकर के जा सकें। तो आने से पहले ऐसी जगहों को ऑनलाइन देखना, उनका वीडियो देखना बहुत एक अच्छी बात है, ताकि आप अपने को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। It's always good to have a feel or know-how of the road which you are going to take if you are coming to some place for the first time, and hence I request you to share this video with others who might want to drive here. So we've just crossed the Bali Chowki market, and this is one of the bigger villages on the route. After this, the next big town would be Banjar, and then Jibhi is a small village. बाली चौकी इस रास्ते पे एक बड़े गांवों में से एक है,
और इसके बाद जो अगला बड़ा गांव है वो बंजार है, और उसके बाद जिभी जो है वो एक छोटा गांव है। In the mountains, the days suddenly turn to evenings and nights. One moment you are driving in bright daylight, and suddenly you need to switch the headlights on and proceed further. It's looking quite bright in the video, but actually it wasn't that bright, and hence the headlight, the low beam which is on. पहाड़ों पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। एक पल आप अच्छी खासी रोशनी में चल रहे होते हैं और कुछ ही समय बाद आपको हल्का अंधेरा होना दिखने लगता है। और चाहे वीडियो में आपको काफ़ी ब्राइट बाहर दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा अंधेरा होने लगा था और इस वजह से कार का डिपर ऑन है। So thank you for staying till the end of the video. I wish you have many happy miles with smiles. Praise the Lord. वीडियो के अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपके सुखद यात्राओं की कामना करता हूँ और जल्दी दोबारा एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। जय मसीह की। धन्यवाद।